क्या है कावेरी जल को लेकर के विवाद, क्यों है इस जल के लेकर के विवाद और क्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनाव की स्थिति बना हुआ है। क्यों है 140 साल पुराना कावेरी जल विवाद, क्यों अभी तक जारी है 140 साल पुराना कावेरी जल विवाद। इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। जाने पानी के बंटवारे पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच क्यों मच रही है मारामारी। इसे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर आदेश दिया था कि कर्नाटक के लिए 284.74 टीएमसी और तमिलनाडु के लिए 404.25 टीएमसी पानी का हिस्सा रहेगा। कावेरी नदी जल बंटवारे का मुद्दा फिर से तूल पकड़ने लगा है। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी देने का फैसला किया है। प्रदर्शनकारियों को इस बात की चिंता सता रही है कि कावेरी बेसिन रिजर्वायर में पहले से ही पानी का स्टोरेज लेवल कम है और कावेरी नदी ही बेंगलुरु में पीने और मांड्या में खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी विवाद के मुद्दे को देख रही है। CWDA को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश को लागू करने का सौंपा गया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों इस पर विवाद हो रहा है और कौन कौन इसका विरोध कर रहे हैं, कब और कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई, इन सारे सवालों के जवाब को यहाँ विस्तृत से जानकारी दी जाएगी। क्या है कावेरी जल विवाद और क्यों हो रहा है विवाद और कब से हो रहा है विवाद। कावेरी जल विवाद 140 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह नदी कर्नाटका के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इसके कुछ हिस्से केरल और पांडुचेरी में भी हैं। यह विवाद सबसे पहले 1881 में शुरू हुआ था। कर्नाटक, जो तब मैसूर के नाम से जाना जाता था, ये नदी पर बांध बनाने की मांग उठाई जिसका तमिलनाडु ने विरोध किया। 40 सालों तक विवाद चलने के बाद 1924 में ब्रिटिशों ने दोनों राज्यों के बीच एक समझौता करवाया जिसके तहत तमिलनाडु को 556 टीएमसी, बाद में पांडुचेरी और केरल भी इस विवाद में कूद पड़े। इसके लिए 1972 में एक कमेटी गठित की गई और 1976 में कमेटी ने चारों दावेदारों के बीच एग्रीमेंट करवाया। हालांकि विवाद जारी रहा और 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत एक ट्रिब्यूनल की मांग की। 1990 में गठित ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि समझौते के तहत तमिलनाडु को तय हिस्सा मिलेगा, लेकिन कर्नाटक का कहना था कि ब्रिटिश शासन में किया गया समझौता न्याय संगत नहीं है। हालांकि तमिलनाडु पुराने समझौतों को तर्क संगत मानता है। कावेरी जल विवाद को लेकर 1991, 2002, 2012, 2016 में भी बवाल मचा, लेकिन इस बार फर्क ये है कि 2018 में ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद फिर से तूल पकड़ रहा है। 1991 और 2016 में इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ था और राज्य में हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिली थी। दोनों ही समय पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। 1991 में राज्य में एस बंगारप्पा मुख्यमंत्री थी। उस दौरान हुई हिंसात्मक घटनाओं में 23 लोगों की मौत हुई थी। 2016 में सिद्धारमैया की सरकार में कावेरी जल विवाद उठा था। मौजूदा विवाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री DK शिव कुमार के बयान से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य पानी दे, पानी की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके जलाशयों में खुद पानी नहीं है। इस बयान पर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कर्नाटक को 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा, जिस पर कर्नाटक सरकार ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही। इसे लेकर कर्नाटक के किसानों और विभिन्न संगठनों समेत राजनीतिक दलों के आपत्ति जताई गई। कांग्रेस सरकार के फैसले का विरोध किया। 21 सितंबर को कोर्ट ने कर्नाटक को तमिलनाडु को 27 सितंबर तक प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया। फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट की कावेरी जल विवाद पर फैसला सुनाते हुए कर्नाटक के लिए 14.75 टीएमसी अधिक पानी की घोषणा की थी, जबकि तमिलनाडु के हिस्से से इतने ही पानी की मात्रा कम कर दी गई।
आदेश में कहा गया कि हर साल दिए जाने वाले 740 टीएमसी में से तमिलनाडु के लिए 404.25 टीएमसी, कर्नाटका के लिए 284.75 टीएमसी और केरल के लिए 30 टीएमसी और पांडुचेरी के लिए 7 टीएमसी और 14 टीएमसी हिस्सा वातावरण संरक्षण के लिए रहेगा। कोर्ट ने चारों राज्यों में आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी के लिए CWMA और कावेरी रेगुलेटरी कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया था। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।